इस कहानी की शुरुआत केली नाम की एक लड़की से होती है जो अपने सबसे अच्छी दोस्त के साथ एक सुनसान और घने जंगल से घिरी पहाड़ी इलाके में बने केबिन में आई हुई है। वे दोनों यहाँ रॉक क्लाइंबिंग के लिए आई है, लेकिन केली के लिए यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं है, बल्कि यह उससे अतीत के डर और दर्द का सामना करने का एक तरीका भी है। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि केली पहले एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थी और उसका जीवन हमेशा ऊंचाई और जोखिमों से भरा रहा था। कुछ समय पहले उसका बॉयफ्रेंड जो उसे क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दे रहा था, उसी दौरान उससे प्रपोज करता है। यह पल खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रपोज करने के कुछ ही सेकंड बाद उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। यह हादसा केली को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। वह अपने हर कदम और हर निर्णय में डर और दोष महसूस करती है। आज भी वह उसकी तस्वीरों को देखकर टूट जाती है और खुद को उस दुर्घटना के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार मानती है। केबिन की सुबह का दृश्य शांत है, हवा ठंडी है, पेड़ों की पत्तियों से रोशनी झिलमिलाती है और पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गहरी खाई का खौफ नजर आता है। केली और उसकी दोस्त सुबह जल्दी उठकर पहाड़ पर चढ़ाई की तैयारी करती है। उन्हें पता होता है कि यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि यह उनका भरोसा, उनका धैर्य और उनकी ताकत भी परखने वाला है। वे रस्सियों और हुक की जांच करती है, अपने उपकरण तैयार करती है और धीरे धीरे चढ़ाई की शुरुआत करती है। लेकिन जब वे चोटी के पास पहुंचती है तो वहां पहले से 4 अजनबी लड़के नजर आते हैं। जोश, उसका भाई और उनके 2 दोस्त, जिनमें से एक का नाम रे है। पहली नजर में वो लड़के सामान्य और मजेदार लगते हैं। उनकी हंसी, उनका आत्मविश्वास और उनका आक्रामकता का हल्का सा संकेत भी सभी को आकर्षित करता है। केली की दोस्त उनसे मिलकर तुरंत खुश हो जाती है, उनके साथ हंसी मजाक करने लगती है। लेकिन केली का मन शांत नहीं रहता, उसके भीतर अजीब सा डर रहता है। वह अपने अतीत की यादों में खो जाती है और यह सोचती है कि इस बार उसे किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ देर बाद जोश उनके पास आता है और रात की पार्टी में उन्हें इनवाइट करता है। वह बड़ी स्टाइल दिखाते हुए कहता है कि आज रात खूब शराब पियेंगे और मजे करेंगे। वह अपनी महंगी घड़ी दिखाते हुए कहता है कि उसमें लोकेशन ट्रैकिंग का फीचर है, ताकि अगर कभी मुसीबत में फंसे तो उन्हें ढूंढ सके। केली की दोस्त इस बात से ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत हाँ कर देती है, लेकिन केली को यह सब पसंद नहीं आता। उसे यह सब दिखावा लगता है। रात में पार्टी शुरू होती है, आग की लपटें उभरती है, शराब के गिलास आपस में टकराते हैं और माहौल धीरे धीरे बेकाबू हो जाता है। जैसे जैसे रात बढ़ती है, जोश का व्यवहार अधिक आक्रामक और अनियंत्रित होता है। केली उठकर जाने लगती है, लेकिन जोश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर बैठो। केली गुस्से में उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है उसे यह सब पसंद नहीं है। रे बीच में दखल देता है और कहता है, अगर उसे जाना है तो जाने दो। केली वापस केबिन में चली जाती है, अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखकर रोते रोते सो जाती है। अब केली की दोस्त उनके साथ दिखाई जाती है और वह बहुत शराब पी रही होती है। वह शराब पीकर अपने होश खो देती है। बाद में वह जोश के पास आती है और कहती है कि मुझे किसी जरूरी काम से जंगल में जाना है। वह जंगल में चली जाती है और जोश भी उसका पीछा करता है। वह उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसके कारण चीखती है। जोश के दोस्त वहां आ जाते हैं और केली की दोस्त को बचाने की कोशिश करते हैं। जोश गुस्से में आ जाता है और इसी दौरान केली की दोस्त जंगल में अंदर भाग जाती है। वे उसका पीछा करते हैं और एक जगह पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। जोश गुस्से में उसे मारता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। वह घायल हो जाती है और दर्द महसूस कर रही होती है। वह जोर जोर से चीख रही होती है। उसकी आवाज सुनकर केली जाग जाती है और वह कैमरा लेकर उसे खोजने निकलती है। जोश और उसके दोस्त केली की दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। रे हेल्पलाइन पर कॉल कर रहा होता है, क्योंकि वह उससे ज्यादा और अच्छा लड़का था। गुस्से में जोश फोन छीनकर फेंक देता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? तुम कॉल क्यों कर रहे थे? हम ऐसे पकड़े जाएंगे, पुलिस हमें 20 साल के लिए जेल में डाल देगी, हम क्या करेंगे? और उसके दोस्त कहते हैं कि हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, हम कहेंगे कि यह सिर्फ एक हादसा है। लेकिन जोश उनसे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि बिल्कुल नहीं, और मैं यह गलती नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता। फिर वह एक पत्थर से केली की दोस्त पर हमला करता है, इससे वह वही मर जाती है। यह देखकर जोश के दोस्त की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह कहता है कि सब आराम से रहो, कुछ नहीं हुआ है। वह उनसे कहता है कि एक एक करके उस पर पत्थर मारो। वह एक बड़ा पत्थर मारता है और फिर उसके हाथ रगड़ने लगता है, ताकि पुलिस सोचे कि वह क्लाइंबिंग करते समय नीचे गिर गई है और ऐसे ही मर गई है। अब वे उसकी लाश को नीचे फेंकने का फैसला करते हैं। अब केली भी वहां आ चुकी थी, जो छिपकर यह सब देख रही थी।
वो इस घटना को रिकॉर्ड कर रही थी। वे केली की दोस्त की लाश को उठाते हैं और फिर उसे उस खाई में फेंक देते हैं। यह देखकर केली खुद को नहीं रोक पाती और चिल्लाती है। वे उसकी आवाज सुन लेते हैं और वह छिप जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने यहाँ चिल्लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब वे केली के पीछे दौड़ रहे थे। केली अपने केबिन की तरफ भाग रही थी। वे अलग अलग होकर केली को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक जगह छिप जाती है। दौड़ते समय रे उसके सामने आ जाता है। अब क्योंकि वह अच्छा लड़का था तो वह कहता है कि शांत रहो केली, मैंने तुम्हें यहाँ से भागते हुए नहीं देखा, तुरंत भाग जाओ। केली ऐसा ही करती है और अपने केबिन की ओर दौड़ती है। फिर वहाँ से अपने क्लाइंबिंग का सामान लेकर भाग जाती है। चारों दोस्त भी उसके पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ते समय केली के सामने चट्टान आ जाती है। वह उन पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। जोश का दोस्त कहता है कि रुक जाओ लड़की, बस रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। केली नहीं रुकती और ऊपर चढ़ती रहती है। जोश का दोस्त भी उसके पीछे चढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वह उसे पकड़ नहीं पाता और लगातार पहाड़ पर चढ़ता रहता है। केली के पास पहुंच जाता है और उसका बैग पकड़ने की कोशिश करता है। केली का कैमरा बैग से गिर जाता है, लेकिन नीचे नहीं गिरता क्योंकि वह एक लेज पर लटक जाता है। और जोश का दोस्त एक बार फिर उसका बैग पकड़ने की कोशिश करता है। इस बार केली के बैग से रस्सियां गिर जाती है। इसके कारण जोश का दोस्त भी नीचे गिरने लगता है। वह भाग्यशाली था और नीचे नहीं गिरता बल्कि एक पत्थर पकड़ लेता है। मौका पाकर केली चट्टानों पर ऊपर चढ़ जाती है और अपना कैमरा उठाकर आगे बढ़ जाती है। जोश का दोस्त फिर से उसका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ता है। एक बार फिर वह केली के पास पहुंचता है और उसका पैर पकड़ने की कोशिश करता है। वह उसे लात मारती है और वह नीचे गिर जाता है, जिससे उसका पैर घायल हो जाता है। उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वह अपने दोस्त को उठाकर केबिन में अंदर ले जाते हैं। बाद में वो लोग उसे पेन किलर दे देते हैं और सुला देते हैं। फिर वे अपना क्लाइंबिंग का सामान लेकर केली के पीछा करने लगते हैं। जोश कहता है कि कुछ देर बाद कि मैं अपने दस्ताने केबिन में भूल गया हूँ, इसलिए मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। जब जोश चला जाता है तो उसके दोस्त उस पर शक करते हैं कि वह बहुत स्वार्थी है और शायद उनके घायल दोस्त को कुछ कर दे। उसका दोस्त उसके पीछे केबिन तक जाता है, लेकिन फिर जोश दस्ताने लेकर केबिन से बाहर आ जाता है। फिर वह अपने दोस्त से कहता है कि हमारा दोस्त ठीक है, सो रहा है। केली को चट्टानों पर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक उसके सामने एक छोटा सा सांप आ जाता है और केली उसे देखकर डर जाती है। फिर साहस के साथ वह वही खड़ी रहती है और सांस रोक लेती है। सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। केली काफी देर से चढ़ रही थी। वह थक जाती है और उसे प्यास लगती है। प्यास के कारण उसकी हालत खराब हो जाती है। वह एक जगह रुकती है और अपने बैग से बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। दुर्भाग्य से पानी की बोतल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और उसका सारा पानी खत्म हो जाता है। उसका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हुए केली एक रस्सी देखती है जो शायद किसी क्लाइंबर ने या बांधी थी। वह रस्सी पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पकड़ पाती और फिर एक तार की मदद से उसे पकड़ लेती है। अब उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे अपने दोस्त द्वारा बताया गया तरीका याद आता है और वह रस्सी के सहारे आगे बढ़ते हुए एक लेज के नीचे पहुंच जाती है। वहाँ पहले से ही एक टेंट लगा हुआ था और केली किसी तरह उस लेज के ऊपर पहुंच जाती है। अब वह थोड़ा शांत हो जाती है क्योंकि वह जगह सुरक्षित थी। तीनों दोस्त शॉर्टकट से चट्टान के ऊपर पहुंच जाते हैं ताकि जब केली यहाँ आए तो उसे पकड़ ले। और जोश कहता है कि केली, हमें कैमरा दे दो, बदले में हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे और तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम कैमरा लेकर चले जाएंगे। जोश रस्सी नीचे फेंकता है और कहता है कि कैमरा उससे बांध दो। केली गालियाँ लिखकर उसे रस्सी से भेज देती है। जोश यह देखकर गुस्से में चिल्लाने लगता है। केली मुसीबत में दिखाई जाती है क्योंकि उसके पास ना खाना है ना पानी और वह वहाँ फंसी हुई है। रात होने के कारण उसकी परेशानी बढ़ जाती है। अब केली टेंट ठीक करती है और उसके अंदर बैठ जाती है। रात में जोश उसे परेशान करने के लिए वहाँ पानी फेंकता है और वह टेंट के ऊपर गिरता है और जोश कहता है गुड नाइट, स्लीप टाइट। केली चढ़ाई से थकी हुई थी इसलिए वो सो जाती है। बाद में वे एक भारी सामान वाला बैग केली के कैंप के पास भेजते हैं। बैग टेंट से टकराता है और वह झटके से जाग जाती है। बैग जोर से टकराता है इसलिए टेंट का संतुलन बिगड़ जाता है और वह खुल जाता है। केली गिरने वाली होती है लेकिन किसी तरह वे जो बैग भेजते हैं उसे पकड़ लेती है। वे बैग की रस्सी काट देते हैं ताकि केली गिरकर मर जाए। केली किसी तरह बैग छोड़कर एक लेज पकड़ लेती है और एक बार फिर बच जाती है। केली फिर से टेंट ठीक करती है और उसमें सो जाती है। थोड़ी देर बाद कोई उसके टेंट पर चाकू से जोर हमला कर रहा था और वह जोश का भाई था। वह रस्सी की मदद से वहाँ पहुंचा था। उसे पकड़कर पूछता है कि कैमरा कहाँ है। वह नहीं बताती और फिर वह उसके बाल पकड़कर उसे नीचे फेंकने वाला होता है। केली कहती है कि कैमरा बैग में है और वह बैग चेक करने लगता है, लेकिन तभी केली उसकी चाकू से उसकी पीठ में वार कर देती है।
वह दर्द में चिल्लाता है और संतुलन खोने के कारण केली भी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन वह जोश के भाई के पैर पकड़ लेती है। जोश का भाई उसे ऊपर खींचने के लिए कहता है और जोश उन्हें ऊपर खींच रहा होता है। ऊपर पहुंचकर जोश उसके बाल पकड़ लेता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है। वह टेंट पकड़कर नीचे गिरने से बच जाती है। वह फिर से लेज पर पहुंच जाती है, लेकिन इस बार टेंट की रस्सी टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। तीनों दोस्त वहाँ सोते हुए दिखाए जाते हैं। केली को ठंड लग रही थी, वह मुसीबत में थी और वहाँ जीवित रहना उसके लिए मुश्किल था। कुछ समय बाद जोश का भाई जागता है, लेकिन जोश उसके सिर पर हमला करके उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसका भाई केली को छोड़ने और उसे बचाने के लिए कह रहा था। रे जागता है और जोश से उसके भाई के बारे में पूछता है और जोश उससे झूठ बोलता है कि वह केबिन वापस चला गया है। रे कहता है कि मैं केली से कैमरा मांगूंगा और मौका मिलते ही उसे खत्म कर दूंगा। रे रस्सी से नीचे आता है और वहां पहुंचकर उससे बात करने लगता है। केली कहती है कि तुम्हारा दोस्त पागल और बुरा इंसान है, क्योंकि उसने अपने ही भाई को नीचे फेंक दिया है। उसका भाई केबिन नहीं गया, उसने तुमसे झूठ बोला है। बाद में वह तुम्हें भी खत्म कर देगा। लेकिन रे इस पर विश्वास नहीं करता। केली उसे यकीन दिलाती है तो वह मान जाता है। रे कहता है कि कैमरा दे दो और तुम उसका मेमोरी कार्ड निकाल लो। केली ऐसा ही करती है और मेमोरी कार्ड निकालकर कैमरा रे को दे देती है। जोश कैमरा चेक करता है और गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसमें मेमोरी कार्ड नहीं था। वह रे पर हमला करके उसे घायल कर देता है और कहता है कि तुम भी धोखेबाज हो, केली के साथ मिले हुए हो। वह उसके हाथ रस्सी से बांध देता है और उस पर शराब डालकर उसे जिंदा जला देता है। फिर उसे रस्सी से लटका देता है और कुछ समय बाद रस्सी जल जाती है। रे नीचे गिर जाता है। जोश केली से कहता है, सुनो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मेमोरी कार्ड नहीं दिया तो मैं नीचे आऊंगा। लेकिन केली दूसरी तरफ चढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए एक सांप उसके सामने आता है जो अपने बिल में जा रहा होता है। जोश भी रस्सी से लटकते हुए उसके पास आता है और चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन उसका हाथ सांप के बिल में चला जाता है। सांप उसे काट लेता है और अब उसे दर्द हो रहा था। गुस्से में वो केली से लड़ रहा था, लेकिन अब उसके पास चाकू है, इसलिए वह रस्सी काट देती है। लेकिन वह गिरने से पहले एक लेज पकड़ लेता है और केली से उसे ऊपर खींचने की विनती करता है। केली उसे ऊपर नहीं खींचती और वह नीचे गिर जाता है और यहाँ उसका खेल खत्म हो जाता है। सुबह हो जाती है और केली ऊपर चढ़ रही होती है। सवाल उठता है कि उनके घायल दोस्त का क्या हुआ। दरअसल जब जोश दस्ताने लेने गया था तब उसने ही घायल दोस्त को खत्म कर दिया था। उसने यह बात अपने दोस्तों से छिपाई। कैमरा पाने के लिए जोश ने अपने 2 दोस्तों को खत्म कर दिया और अंत में खुद भी मारा गया। केवल केली ही बची जो किसी तरह जीवित रही। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।